पिता और गुरु दोनों से उनको लड़ना पड़ा। पिता त्रिलोक के स्वामी थे, गुरु तंत्र के अधिष्ठाता थे, और इन दोनों से 4 साल के बालक को लड़ना पड़ा। भगवान के प्रति विश्वास के अलावा और प्रहलाद के पास था क्या? मौसी जो है वो आग में लेकर के उतर गई। व्यक्ति को आप सोच करके देखिए, हाथी के नीचे दबा दिया गया, जहर पिला दिया गया, पहाड़ी से धक्का दे दिया गया, पानी के अंदर डुबा दिया गया, दोस्त अपने नहीं रहे, सब पराये हो गए। और ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति भरोसे के अलावा प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। व्यक्ति के पास जब भगवान के प्रति भरोसा आता है, गुरु के प्रति भरोसा आता है, अटूट विश्वास आता है, ऐसा विश्वास आता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमारे पीछे तो गुरुदेव खड़े, दिक्कत किस बात की? यदि हम जा रहे होते लड़ने तो हमें परेशानी होती, पर जब गुरुदेव के साथ जा रहे हैं हमें तो कुर्ता पकड़ करके चलना है, हमें क्या दिक्कत है? वो है ही वहां। यदि मन के अंदर व्यक्ति के विश्वास आ जाता है तो आप मान करके चलिए कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जो हमें समस्या के रूप में नजर आएगी, क्योंकि जहां समस्या नजर आएगी वहां पर यह भी नजर आएगा कि वहां पर गुरुदेव समाधान के रूप में पहले से उपस्थित है। व्यक्ति के अंदर यदि विश्वास आता है, श्रद्धा आती है, समर्पण आता है, तो जीवन में भरोसा बड़ी प्रगाढ़ता के साथ आता है। एक बड़ौदा के राजा की घटना आती है। शादी करके आ रहे थे, रंजीत सिंह नाम था, लंदन में पढ़ने वाले थे, लौट के आ रहे थे, नवविवाहिता पत्नी थी। रास्ते में क्या हुआ? तूफान आ गया, जहाज जोर जोर से हचकोले लेने लगा। जहाज का कप्तान भी घबरा गया, बोला कि साहब जिसको जो लेना है वो ले और लेकर के पानी में कूद जाए, जहाज तो डूबने वाला है। पत्नी ने पति को देखा तो देखा, वो तो ध्यान लगा करके बैठे। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले जहाज हिचकोले खा रहा है और आप जो है ध्यान लगा करके बैठे। बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। क्यों? पति ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पे रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर जो है जहाज हिचकोले खा रहा है, तूफान आया हुआ है, आप ये तलवार मेरे गर्दन पे लगा करके बैठे। बोले क्यों, आपको डर नहीं लग रहा है? पति ने पूछा। बोले डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति। तो राजा बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। ये जिसने तूफान लाया है वो तूफान रोकना भी जानता है। यदि व्यक्ति के अंदर ये भरोसा आ जाए कि यदि जिंदगी में तूफान आ रहे हैं तो जो तूफान लाना जानता है वो तूफान थामना भी जानता है। यदि हमारे जीवन में संकट आते हैं तो जो संकट लाना जानता है वो संकट का समाधान ढूंढना भी जानता है। ऐसा नहीं है कि वो दो चीजें दो अलग अलग जगहों से आ रही हैं। जिसके अंदर ये भरोसा आता है उसके जीवन में समस्याएं आती हैं तो समाधान का स्वरूप लेकर के आते हैं। एक कहानी आती है अर्जुन की, बहुत प्यारी। ये घटना तो हर एक को पता है कि जब अर्जुन छोटे थे तो उनकी परीक्षा ली गई। कैसे ली गई? एक तालाब के अंदर पेड़ था, पेड़ के अंदर जो है शाखा से जो रस्सी बांध दी गई, रस्सी में चक्र लगा दिया गया, चक्र को घुमा दिया गया, उसमें मछली को लटका दिया गया। अब मछली की आंख पे निशाना लगाना है और वो भी सीधे नहीं लगाना है, पानी के अंदर प्रतिबिंब देख करके लगाना है। हर एक से पूछा गया, हर एक ने कहा मुझको बादल दिख रहा है, मुझको पेड़ दिख रहा है, शाखा दिख रही है, मछली दिख रही है। अर्जुन ने कहा कि साहब मुझे मछली की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, तीर चला तेरा लगेगा। उनके गुरु ने बोला। ये कहानी हर एक को पता है। कहानी का दूसरा पक्ष, जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ बनाया तो बनाने के बाद क्या हुआ, कौरवों को बुलाया। अब कौरव जब वहां पर आए तो कौरवों के मन में से अभी भी कुमति तो गई नहीं थी। तो कौरवों ने कहा कि साहब आज भी हम परीक्षा लेकर के देखते हैं कि अर्जुन वही अर्जुन है कि नहीं, जिनके अंदर इतना धनुर्धरी का जो है एकदम शिखर था वो अभी भी है कि नहीं, हम चेक करके देखते हैं। बोले करिए। वैसा ही सब व्यवस्था बना दी गई। एक पानी ढूंढा गया, पानी में पेड़ ढूंढा गया, पेड़ में शाखा दी, शाखा में चक्र लगाया और चक्र के अंदर मछली को बांधा और चक्र को घुमा दिया। इस बार उनने एक चालाकी करी। क्या? पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो देखोगे कैसे, और देखोगे नहीं तो लगेगा कैसे। अब अर्जुन ने घबरा करके भगवान को याद किया। भगवान आए, भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं अर्जुन, पूरी एकाग्रता के साथ तुम जो है निशाना लगाओ। अर्जुन बोले कि तो मैं ऐसे ही करने वाला था। बोले यदि यही करना था तो मैं आपको याद ही क्यों करता, यदि ये मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे। तो भगवान बोले लहरें कौन शांत करेगा, ये भूल रहे हो कि लहरें कौन शांत करेगा।
पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ता है, पर लहरें शांत करने का काम तो गुरुदेव करते हैं। कार्य करने के लिए तो हमें उतरना पड़ता है, पर जो मार्ग के अवरोध है उनको दूर करने का काम तो गुरुदेव ही करते हैं। तो याद ये करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के जीवन में भरोसा आए कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, पर परीक्षा लेने के साथ साथ ये जरूर देखते हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ने का साहस रखता है कि नहीं। तो यदि व्यक्ति के पास श्रद्धा आती है दोस्तों, तो पहला तो उसके अंदर ये विश्वास जन्म लेता है। दूसरा, श्रद्धा आती है तो उसको भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि भगवान की आवाज हर एक को सुनाई पड़ती नहीं। सूरज का जब प्रकाश उतरता है तो पहले चोटियों पे जाता है, धीरे धीरे करके घाटियों में उतरता है। भगवान जब आते हैं तो उनका दर्शन, उनके स्वरूप को वही देख पाते हैं जिनके अंदर भगवान को देखने का, उनको सुनने का भाव और साहस होता है। उसी दरबार में जहां पर भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया, वहां पर 1.5 पेज तक तो दुर्योधन यही पूछता रह गया है कि भगवान कहाँ खड़े हैं, और वहीं पर विदुर को भगवान के विराट रूप के दर्शन हो गए। दिखते उन्हें है भगवान जिनके अंदर देखने की आंखें होती हैं। भगवान की आवाज को सुन वही पाते हैं जिन पर भगवान की आवाज को सुनने के कान होते हैं। श्रद्धा की आंखें हो और विश्वास के कान हो तो व्यक्ति को भगवान दिखाई भी पड़ते हैं, सुनाई भी पड़ते हैं। जो श्रद्धा जागती है, समर्पण आता है, विश्वास आता है, तो व्यक्ति के अंदर इस भाव को जगा करके जाता है कि वो महसूस कर पाता है कि भगवान हमसे चाहते क्या है। क्योंकि भगवान रोज आवाज लगाते नहीं, एक युग में एक ही बार भगवान को रोज आवाज लगाने की आदत नहीं। एक युग में एक बार भगवान आवाज लगाते हैं। अंतिम बार आवाज लगाई थी तो कब लगाई थी? जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे। और किसी बड़े काम के लिए लगाई थी क्या? छोटे काम के लिए लगाई थी। पहाड़ी उठा ली, आप लोग लाठी लेकर के आ जाओ। भगवान राम के रूप में आए तो किसी बड़े काम के लिए आवाज लगाई नहीं, पानी पे पुल बनाना है, आप लोग पत्थर लेकर के आ जाओ। वो समुद्र तो भगवान की भुएं टेढ़े होने के बाद रास्ता निकालने को खुद ही तैयार था। वो गोवर्धन भगवान की कानी उंगली से खुद ही उठने को तैयार था, पर भगवान बाकियों को लेकर के आए ताकि उनके अंदर अपनी लाठी को लगाने का भरोसा आ सके, ताकि उनके अंदर अपने पत्थरों को उछालने पर भरोसा आ सके। जो युग निर्माण का काम है, विचार क्रांति का काम है, वो गुरुदेव स्वयं कर पाने की स्थिति में है। बुलाते हमें इसलिए हैं ताकि हमें हमारे कदमों के ऊपर भरोसा आ सके, ये भरोसा आ सके कि हम गुरुदेव के साथ खड़े रह पाने की ताकत अपने कदमों के अंदर सुरक्षित रखते हैं। जो श्रद्धावान है उसको गुरुदेव बुलाते हैं देखने के लिए कि जब भगवान पुकारते हैं तो वो देने का साहस रखता है कि नहीं। भगवान बड़ी चीज नहीं मांगते, मांगते छोटी चीज है। हमने क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसको दिया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको देते हैं उसके आधार पर परिणाम निकल करके आता है। महाराष्ट्र में राजा हुए पेशवा बाजीराव निकलते थे एक दिन, तो उन्होंने देखा एक लड़का है गरीब। उनने अपने मंत्री से कहा, जो राजा थे, उन्होंने कहा अरे साहब इसको जरा सा कुछ दे दो, कपड़ा एक फाड़ करके दे दो, कपड़ा फाड़ करके दे दो, पहनने को हो जाएगा। मंत्री ने कहा अभी नहीं देंगे, सुबह आना, सुबह देंगे। राजा बोले अरे दे देते, कपड़ा तो फाड़ के देना था। बोले नहीं सुबह देंगे। सुबह राजा ने कहा, राजा को लगा कि शायद मंत्री नहीं देंगे। राजा ने मंत्री से पूछा उसको कपड़ा दे दिया था कि नहीं फाड़ के? बोले साहब उसको 5 गांव दे दिए। बोले अरे कपड़ा फाड़ के देने को बोला था, तुमने 5 गांव दे दिए। बोले नहीं साहब, राजा दे रहे हैं तो राजा की मर्यादा के अनुरूप तो देना चाहिए, कपड़ा फाड़ करके तुम्हें भी दे सकता था। उस दिन के बाद से वो जो परिवार था उसका नाम फड़के हो गया। वो जो सरनेम फड़के है वो वहीं से निकल करके आया, वो कपड़ा फाड़ करके दे दिया था। तो जिससे आप देते हैं, जितने बड़े के लिए आपने किया, उसी अनुपात में भगवान लौटा करके जाते हैं। द्रौपदी को लौटाया है कि नहीं? द्रौपदी के द्वार पर 60,000 जो है शिष्य लेकर के दुर्वासा आकर के बैठ गए, खाना खाएंगे। द्रौपदी ने कहा अरे भैया खाना कहाँ है, हमारे पास है ही नहीं। भगवान को याद किया, भगवान आए तो भगवान ने उल्टा मांग लिया। भगवान ने कहा खाने को क्या है, निकाल। और द्रौपदी चाहती तो मना करती,
अरे 60,000 तो पहले ही बाहर बैठे, उनको खिलाने को नहीं है, आपको कहां से खिलाऊं। उन्होंने तुरंत अपना देखा हमारे पास क्या है, अन्न के 2 दाने पड़े थे, भगवान को दे दिया। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे के ऊपर हाथ रख दिया और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मन माना। अब ये जो एक अन्न का दाना है ये अक्षय पात्र में बदल गया है। इससे तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क पड़ने वाला नहीं। तो पहले क्या लिया, परीक्षा ली। पहले तो भगवान ने ये देखा कि द्रौपदी के पास देने का भाव है कि नहीं। लेने वाले तो बहुत हैं पर भगवान को देने वाले कम पड़ जाते हैं। जो भगवान के लिए अपनी छाती खोल करके खड़े हो जाते हैं, भगवान उनके लिए भी छाता खोल करके खड़े हो जाते हैं। जितना चाहिए उतना हम देने को तैयार है। भगवान पहले ये देखते हैं कि व्यक्ति के पास पुकारने के समय में उत्तर देने का साहस है कि नहीं। सुदामा गए, भटकते भटकते गए सुदामा, और ये सोच करके गए कि हम तो गरीब आदमी है साहब, हमारा जो मित्र है वो कितना बड़ा आदमी हो गया, 3 लोग करा जाए। गए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अब भगवान कृष्ण के पास ये सोच करके पहुंचे कि भगवान कृष्ण हमारा कुछ भला करेंगे। उल्टा भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तेरी जेब में क्या निकाल, और एकदम सुदामा ने खुश होकर के दिया। खुश होकर के दिया। चाहते तो मना करते कि भैया तुम सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हो, 3 लोक के स्वामी हो, द्वारिका के अधिपति हो, मुझ जैसे गरीब व्यक्ति से तुम 2 मुट्ठी सत्तू में लेकर के घूम रहा हूं, रास्ते में खाऊंगा वो भी तुम लेकर के जा रहे हो। नहीं, पूरा दिल खोल करके दिया। और दिया तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने निकलने से पहले उनको द्वारिका का अधिपति बना दिया। भागवत पढ़िए आप, भागवत में आता है कि जैसे ही बनाया वैसे ही विधाता शिकायत लेकर के गए। क्या बोले, बोले जब ये पैदा होने वाला था तो हमने इसके माथे पर लिख दिया था इसको श्री लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। भगवान ने दोबारा हाथ फेर दिया, दोबारा देखिए, आपको पढ़ने में भूल हो रही है। क्या लिखा है, लिखा था इसको श्री ही मिलेगी। भाग्य भगवान ने बदला, पर उससे पहले परीक्षा ली कि इसके अंदर देने का भाव है कि नहीं। जो आज का दिन है वो यही पुकारता आया कि हम भगवान के प्रति भरोसा रखते हैं कि नहीं। गुरुदेव पुकारते हैं तो हमारे कदमों में, हमारे हाथों में, हमारे दिल में उनकी पुकार को उत्तर देने का साहस है कि नहीं। होता है तो उसके बदले में भगवान लौटा करके जाते हैं। जितना बड़ा व्यक्ति करता है उतने ही बड़े व्यक्ति की पुकार होती है और उतनी ही उसके पास देने की सामर्थ्य होती है। बलि जो थे उनने दे दिया, सबको पता है, वामन बन करके आए भगवान। उसके बाद बलि ने क्या किया, बलि ने रिटायरमेंट ले लिया। बलि जाकर के जंगल में बैठ के तपस्या करने लगे। इंद्र के मन में शत्रु का भाव था। इंद्र ने बृहस्पति से पूछा कि कहाँ है आजकल बलि, आप बताइए, मुझे तो पता चलता नहीं। बोले अरे छोड़ दो, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं मेरा बड़ा मन है, मैं जाऊंगा। तो गए वो, अब उन्होंने बता दिया कि वहां तपस्या कर रहे हैं। वो बलि के पास गए और इंद्र जाकर के बोले देखा मैंने तुम्हारा 3 लोकों का जो राज्य था वो ले लिया। तो बलि हंसे। बलि बोले ऐसा है इंद्र, लिया तो तुमने नहीं, पहली बात तो लिया भगवान ने, दूसरी बात मैंने राज्य दिया है, पराक्रम नहीं दिया। यदि पराक्रम की परीक्षा करनी हो तो भी कर लेते हैं। तीसरी बात बोले ये सोच करके देखो कि मैंने दिया क्या, 3 लोक, इससे बढ़कर के संसार में देने को कुछ नहीं। दिया किसको, 3 लोकों के अधिपति को, उनसे बढ़कर के लेने वाला कोई नहीं। जो मुझे मिलेगा उसका अंदाजा तुम कर भी नहीं सकते हो। मिला क्या, भगवान ने बलि को ये वरदान दिया कि बलि से पहले वाली 7 पीढ़ियां और बलि की बाद वाली 7 पीढ़ियां किसी भी रूप में आए जीवन मुक्त होंगी ही होंगी। 14 के 14 लोग, 14 के 14 लोगों को जीवन मुक्त की उपाधि उसी समय में दी। इनकी मुक्ति सुनिश्चित है। और क्या दिया, आज के बाद बलि का नाम लेकर के कोई भी मुझे पुकारेगा तो उसके वचन को पूरा करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, है कि नहीं। जैसे बलि ने बांधा उसी तरीके से मैं तुमसे बंधने के लिए तैयार हूं।
उस दिन के बाद से युगों युग गुजर गए, पर बलि को जो वचन भगवान ने दिया उस वचन का प्रताप ये है कि जब भी बलि का नाम लेकर के पुकारा जाता है भगवान को बंधने के लिए आना पड़ता है। तो बलि ने कहा उनसे बढ़ करके लेने वाला नहीं, इनसे ज्यादा देने वाला नहीं। हम ये सोच करके देखें, गुरुदेव खड़े हैं, मांग रहे हैं, और जो मांग रहे हैं वो बड़ी चीज नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि हमसे ये आश्वासन मांग रहे हैं कि उनका जो अभियान है उनके लिए हम लोग अपनी ऊर्जा लगाने को तैयार हैं और नए हाथ खड़े करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए तैयार हैं जिनके अंदर गुरुदेव के प्रति वही भाव हो, समर्पण हो, विश्वास हो। नए लोगों की, नए संकल्पवानों की, नए विभूतिवानों की एक नई टीम को खड़ा करने की जिम्मेवारी हमारे पास है। गुरुदेव ने पुकारा है और इस भाव के साथ पुकारा है कि उस भाव को पूरा करने का साहस हमारे पास आए।